जंग लगा बीमार, झुमरी तलैया, हलवाई की दुकान, पप्पू पंचर वाला, भांग की पावरी, टूरुलो। मिशन रिपोर्ट 16 दिसंबर 1991 से लेके अर्ली 2000 तक कौन कौन से कार्टून्स आते थे टीवी पे, याद है? मोटू पतलू, भाग पोपड़ी के। देखो, लेट 90s और अर्ली 2000 वो दौर था जब मुझे लगता था कि टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल आता है, कार्टून नेटवर्क। खाना, नहाना, हगना, सब कुछ कार्टून देखते देखते आज रिजल्ट आपके सामने है। कार्टून देखते देखते कार्टून बन गया हूँ, क्योंकि मैं 90s के शोज पे वीडियो लेके आया हूँ। दैट डजंट मीन मैं आजकल के शोज को हेट करता हूँ। दोनों ही मेरे लेफ्ट और राइट हैं, हैंड्स। द पॉइंट इज अलग अलग युगों के अलग अलग, चाहे जैसे भी हो, मैंने वीडियो में करा कई बार इंस्पिरेशन मॉडर्न कार्टून। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, चाहे वो अर्ली 2000 का ड्रैगन बॉल जी हो या आज का छोटा भीम, हर तरह के शोज की ऑडियंस अपना फेवरेट शो एंजॉय करती है, चाहे जमाना कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा चैनल एनिमेशन पे ही फोकस्ड है, इसलिए हम इस सीरीज में लेट 90s और अर्ली 2000 के सिर्फ कार्टून शोज की बात करेंगे, जो लेजेंडरी कार्टून नेटवर्क, डिज्नी एंड जेटिक्स जैसे चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होते थे, जिनके साथ हमारे ऐसे रिश्ते बन चुके हैं जैसे भाई बहन वाली क्रिएटर्स और ट्रेंडिंग टैब। अब 100 के नीचे वालों ध्यान से सुनो, मैं इस वीडियो में शकला का बूम बूम और सोनपरी के फेरे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 90s के लाइव एक्शन शोज पे ऑलरेडी 69 करोड़ वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन कमेंट्स में ज्यादा दंगे करोगे तो एक आध हम भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं रामानंजन नहीं हूँ, इधर उधर निकल जाऊं तो माफ कर दियो। तो शुरू करते हैं सबके प्यारे बॉब दलविंदर जी से। यार, ये शो बहुत जनों का फेवरेट था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये शो बेस्ड है बॉब नाम के बंदे पे, जो कि बेसिकली एक सिविल इंजीनियर होता है और अपनी बोलने वाली मशीन्स के साथ अलग अलग चीजें बिल्ड करता है और ऐसे डेली एडवेंचर्स होते हैं। मैं मेरे छोटे भाई के साथ बैठ के डेली ये शो देखा करता था, एंड गेस व्हाट, मेरा छोटा भाई आज सिविल इंजीनियर है। तो माना कि शोज का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना गहरा। मेरा भाई सिविल इंजीनियरिंग वाला शो देख के सिविल इंजीनियर बन गया, लेकिन मैं पावर इंजीनियर क्यों नहीं बना अभी तक? बॉब द बिल्डर क्या शो था यार, भुलाया नहीं भूलता। चलो बाकी फिर देखेंगे, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मजाक कर रहा था भाई, मजाक। अबे साले। नेक्स्ट शो, ऑसवाल्ड। ये शो बहुत ही डिफरेंट था। ये शो आपको बाकी शोज की तरह तड़कती भड़कती वाइब्स नहीं देता। लाइक इसका फॉर एग्जांपल म्यूजिक ही सुन लो, ऐसा लग रहा है कोई मसाज दे रहा है। शो इतना आइकॉनिक था कि मुझे अभी तक इसके कैरेक्टर्स के नाम याद हैं। विनी, ऑसवाल्ड का वो खड़ूसा दोस्त हेनरी, और मरा सा गेंदे का फूल वो बिजी नहीं, डेजी नहीं याद। तितली और उसकी बच्ची कैटरीना ये नहीं मैं भूल सकता। और एक अजीब चीज लिटरली मुझे अभी ये वीडियो बनाते बनाते एक दिमाग में आई कि एक ऑक्टोपस ने कुत्ता पाला हुआ है। और इसका सर ये टोपी में फिट कैसे होता है? I mean, माना कि कार्टून्स में लॉजिक एंड फिजिक्स को मान्यता प्राप्त नहीं है, पर फिर भी हमारे मुंह पे C फॉर कैट लिखा हुआ है क्या? एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी दिखाते थे, पता नहीं, शायद लिखा भी हो भाई, छोटे थे उस वक्त, याद नहीं है। ऑलराइट, जो भी हो, शो मस्त था। नेक्स्ट शो, नॉडी। ये सबका फेवरेट नॉडी, जिसे खिलौनों की दुनिया के अंदर जाना है, वो टॉय स्टोरी देखे, सॉरी नॉडी देखे। नॉडी टॉयलैंड में रहने वाला जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट है। बंदे के पास अपना प्राइवेट जेट है भाई। एंड वैसे तो टॉयलैंड में सब भी नॉडी के साथ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असली दुनिया हो या खिलौनों की दुनिया, फालतू में पंगे लेने की चुल सब में मचती है। हर कोई बेचारे को टपली मार के चला जाता है यार। नेक्स्ट शो, ड्रैगन टेल्स। इनको मिला एक ड्रैगन स्केल, तो शुरू हो गया ड्रैगन टेल, चारों ओर ड्रैगन आ गए, और मैक्स तो छा गए। वेल, ये शो उतना पुराना नहीं है, लेकिन मैं और मेरा भाई रोज स्कूल जाने से पहले ये शो सुबह सुबह देख के जाते थे। इसी चक्कर में असेंबली में सोता रहता था। बेसिकली भाई बहन होते हैं जो मैं चाहूँ
चाहूं ड्रैगन्स के संग उड़कर दूर देश चला जाऊं। बोल के ड्रैगन लैंड पहुंच जाते हैं जहाँ क्यूट एंड पप्पू किस्म के ड्रैगन रहते हैं। जो भी हो, रंग बिरंगे ड्रैगन्स देख के मजा आया। एक जरूरी सूचना, शुरू में जो मैंने लॉन्डर पाटो की रिएक्शन क्लिप यूज की है ना, वो है मेरे भाई दी हिमांशु भंडारी के चैनल से। बंदा टॉप नॉच क्वालिटी स्केचेस बनाता है। एक्चुअल में ये वो बंदा है जिसने मुझे यूट्यूब पे चैनल खोलने का आइडिया दिया था एंड मेरी हेल्प की थी। तो अगर आपको फनी स्केचेस पसंद है, भाई के चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में लिंक दिया हुआ है। और भाई की कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन ये लिख के भर दो कि हम करण भाई के साथी हैं और हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। भाई बहुत मजा आएगा। मैंने उसे बिना बताइए क्लिप यूज किया है, रिएक्शन देखूंगा, मजा ही आ जाएगा। बंदा बहुत अंडररेटेड है यार, सीरियसली। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दियो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शो बेब्लेड। ओ बॉय, आपका पता नहीं बेब्लेड मेरा फेवरेट था। मैं पागल था इस शो के पीछे। पूरा बचपन या तो कार्टून देख के या बेब्लेड घुमाते घुमाते निकला है। अपने दोस्तों के साथ कैरम बोर्ड को उल्टा करके बेब्लेड के मैचेस लगाते थे। इसी चक्कर में मेरा कैरम बोर्ड ही टूट गया। बेचारे का यूज कभी कैरम खेलने के लिए किया ही नहीं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। मेरे पास होता था मेरा ऑरेंज कलर का ड्रैगून, जिसे मैं रोज ट्रेन करता था। अफसोस कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि बेब्लेड टूर्नामेंट सीरियल में नहीं होते। सैड लाइफ। शो की बात करें तो अप्पुन छप्पुन वाला काय मेरा फेवरेट था। अपन को तेरी याद आ रही है काय। सैड लाइफ 2। नेक्स्ट शो, करेज द कावर्डली डॉग। तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावर्डली डॉग शो। जिसका सितारा है करेज, एक डरपोक डॉगी। देखो मोदी तो ओवररेटेड है भाई 56 इंच के सीने को लेके। असली जिगरा ये ना समझ डॉगी के पास था। बड़े से बड़ा भूत प्रेत भी क्यों ना घुस जाए घर में, अपने मालिकों को कैसे भी करके बचा लेता था। देखो मेरा मानना है डॉगी हो तो ऐसा हो, वरना लोगों ने तो नकारा शेर भी पाल रखे हैं। नेक्स्ट शो, ही-मैन द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मैं हूँ एडम, प्रिंस ऑफ एटर्नी और कासल ग्रेस्कल के सीक्रेट्स का डिफेंडर। बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। ही-मैन पहले सुपर हीरोज में से एक था जिसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। ही-मैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड है और वो शेर की सवारी करता था। वेट ए मिनट, पावर्स हैं, तलवार है और शेर की सवारी करता है? नहीं भाई, 33 करोड़ जिन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह घेर रखी है, कहाँ घुस रहे हो जबरदस्ती बीच में? कंट्रोवर्सी। बेसिकली आप ही-मैन को थॉर एंड हरकुलिस का मिक्सर समझ सकते हो। इस पे एक लाइव एक्शन मूवी भी बन रही थी, पता नहीं क्या हुआ उसका, क्या नहीं। जो भी हो, शो मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। नेक्स्ट शो, कैप्टन प्लेनेट। Wind, water, heart, go planet! By your powers combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. 90s के सारे बच्चे इस शो के कितने बड़े फैन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आप में से एक था। शो का फंडा था कि 5 नोटी टीनेजर्स पुखराज, नीलम, हीरा, पन्ना, काले मोती वाली रिंग्स को मिला के कैप्टन मार्वल को बुलाते थे, कैप्टन प्लेनेट को बुलाते थे। कैप्टन प्लेनेट आके एनवायरनमेंट के दुश्मनों की धुलाई करता था, जैसे शक्तिमान कीटाणु मैन की करता है। कॉपी कैट कहीं के शक्तिमान की स्क्रिप्ट कॉपी करते हैं। चलो कोई नहीं, शो मस्त था, माफ किया। इस पे एक लाइव एक्शन मूवी का काम डिकैप्रियो साहब के अंडर पेंडिंग पड़ा हुआ है। वेल, जब आएगी देखेंगे। जब बनूंगा जब देखा जाएगा। नेक्स्ट शो, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। एक 7 साल का बच्चा जो कि टेक्नोलॉजी जीनियस है। 7 साल का, हद है यार। इसने तो वो ब्लैक हेड वाले चिंटू को भी फेल कर दिया। I mean, जब मैं 7 साल का था तो ये शो देखता था और आधी चीजें फिर भी समझ में नहीं आती थी। नेक्स्ट शो, समुराई जैक। ओ बॉय, अगर आपने ये शो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बंदा अपने काम में इतना माहिर था कि उड़ती हुई मक्खी पकड़ लेता था। That's why I love समुराई जैक।
एक्चुअली में ये वो शो था जिसने मेरे अंदर मार्शल आर्ट्स को लेके लव पैदा किया। यही रीजन है कि फाइनली इतने साल बाद मैं आज ब्लैक बेल्ट पहनता हूँ चमड़ी की। 100 रुपए वाली चोर बाजार से लेके, और कुंग फू सीखने का सपना आज तक सपना ही है। सैड लाइफ 3। नेक्स्ट शो खाना खा के मस्ती करने लो, वो चला कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया और सुके रोबोट को और संग है मियो को, इसने ही हर बारी धूम है मचाई। I love its theme song। भाई बहुत पसंद है, लेकिन शो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे डोरेमोन की कॉपी लगता है। दिल पे मत लेना दोस्त। नेक्स्ट शो पिंगू, सॉरी पिंगू। ये मेरा फेवरेट स्टॉप मोशन शो है। और एक चीज बताऊं, पता नहीं मुझे ये शो देखने के बाद लगता था कि सारे पेंगुइन्स को पिंगू ही बोलते हैं। Are you sure about that? बड़े डम से हटाए आवाज। नेक्स्ट शो थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। Meet Thomas. He's our #1 hero. मैं सच बताऊं, मैं उन 1 या 2% लोगों में से था जो मैं ये शो नहीं देखता था, लेकिन अब पछतावा होता है भाई। देख लेता तो रेलवे में जॉब मिल जाती। बचपन से ही इंटरेस्ट बन जाता ना आदमी का। लेकिन हमें सारा इंटरेस्ट था रेड रेंजर बनने में। अपने पिछवाड़े में से छैया वाला फोन निकाल के चिल्ला के रेड रेंजर बन जाते थे। लेकिन अब ना रेलवे के रहे ना डेल्टाबेस के। इसलिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ, छोटे हो तो छोटे ही रहो, बड़े मत हो जाइए गलती से भी। दुनिया बहुत चादर मोद है। तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी जा रही है। आई नो मैंने बहुत सारे शोज मेंशन नहीं किए हैं, एक वीडियो में पॉसिबल में नहीं था। दैट्स व्हाई मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो। और हिमांशु भाई के चैनल पे जाके हैशटैग स्टार्ट कर दो। एंड हाय सर्दी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक बीमार, ये तो हाय गर्मी पूछा था 20। हाय सर्दी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक घर में 3 जन रहते हैं, ए, बी और ई। ए ने गर्म कॉफी पी ली, बी लकड़ियां जला के हाथ सेकने लगा, ई क्या करेगा? एक्चुअली इसका आंसर वीडियो में ही 2 बार दिया हुआ है। ये तो मुद्दे लगा। और जिन्होंने इसका सही आंसर दिया वो है, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। यही दे सकता है गरीब बंदा, क्या करें भाई। होप सो आप ऐसी चकमोदी करते रहें और उड़ता तीर पकड़ते रहें। एंड आज कोई क्वेश्चन ऑफ द वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक लिखते लिखते मेरी क्रिएटिविटी बनारस में डुबकी लगाने जा चुकी है। तो आज सारे अपना 90s का फेवरेट कार्टून शो लिखो कमेंट्स में, जो आज भी आपको उतने पसंद है जितना बचपन में था। तब तक मैं केमिकल एक्स ढूंढ के आता हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए मम्मी दरवाजा मत खोलियो, बड़े खतरनाक लोग हैं। पूरी वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं।